भिवानी में कोर्ट परिसर में हुई फायरिंग की घटना को लेकर कांग्रेस के भिवानी ग्रामीण जिला अध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी ने साधा सरकार पर निशाना। कहा, इस तरह की घटनाएं कानून व्यवस्था की बिगड़ी हुई स्थिति को दर्शा रही है। किसी भी राज्य में जरूरी कानून व्यवस्था अव्वल दर्जे की होनी चाहिए। हमारे आदर्श मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल रहे, उनके समय इस तरह की घटनाएं पर पुलिस को छूट नहीं दी जाती थी। लगातार इस तरह की घटनाएं होने का मतलब प्रशासन अपने अंदर देखे। कांग्रेस के भिवानी ग्रामीण जिला अध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी ने भिवानी जिले के विभिन्न गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जल भराव से प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। वहीं उन्होंने सरकार से खराब हुई फसल का मुआवजा दिए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि भिवानी जिले में बारिश और ड्रेन टूटने के कारण किसान की फसल बर्बाद हो गई, जिसको लेकर सरकार को किसानों को 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाना चाहिए। अनिरुद्ध चौधरी ने भिवानी में दिन दहाड़े हुई गोलीबारी की घटना को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा। उन्होंने कहा कि मनीषा मामले में बाद अब भिवानी के कोर्ट परिसर में भी दिन दहाड़े गोली चलाकर एक युवक को घायल करने की घटना सामने आई है और ये आपदा की स्थिति बनी हुई है। आप अगर देखें तो चाहे मिरान की तरफ हो, उस इलाके में मैं जाके देखा तो लगभग 5,000 एकड़ के आसपास पानी ऐसा भरा हुआ है कि मतलब फसल का जो नुकसान है वो है, साथ के साथ में घरों की नुकसान की जो बात है ना, उससे ज़्यादा चिंता हो रखी है इस समय। परंतु हम सरकार से मांग करते हैं कि इस समय, ये समय ऐसा है, ये आपदा का समय है, इस समय विशेष गिरदावरी होनी ज़रूरी है। और यूँ नहीं कि पोर्टल वोटल के हिसाब से आपके कर्मचारी निकलें बाहर, और अगर ज़रूरत पड़े हम युवा टीम को साथ लगाएंगे, जो किसान संगठन है उनको साथ में लेकर, ताकि सबकी संतुष्टि हो। एक जगह की अच्छे तरीके से गिरदावरी होनी ज़रूरी है। कम से कम इस समय 50,000 रुपये एकड़ का मुआवजा देना चाहिए, और साथ के साथ में अगली फसल के समय फिर से निरीक्षण होना चाहिए, क्योंकि इस हालात के हिसाब से तो अगली फसल भी ख़राब हो रही है, मतलब अगली फसल भी बोने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए एक तो गिरदावरी की हमारी मांग है, दूसरा और ज़रूरत है, मतलब देखो आपदा की स्थिति में सरकार का फ़र्ज़ बनता है कि जनता के सहयोग में, जनता की इस समय जो नुकसान हो रहा है उसके भरपाई के लिए आगे आएँ। क्योंकि आप अगर सागमन गांव की बात करें, यहाँ की बात करें, तो वहाँ पर इस तरह की स्थिति हो रखी है इस समय कि आधा गांव तो शायद छोड़ के जा चुका है, और पानी वहाँ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पीछे से पानी आ रहा है, निकासी उसकी हो नहीं रही है। वहाँ पे ज़रूरत है इस समय दूसरी साइड से, तो शाम की साइड से बिजली के पोल लग के आएँ, वहाँ से बिजली मिले, और साथ के साथ में 50, 60, 70 हॉर्स पावर की मोटर होनी वहाँ ज़रूरी है, 1-2, जिसके कारण वो निकले, क्योंकि पानी बढ़ता जा रहा है इस समय, पीछे से आ रहा है, रास्ता बना के पानी आ जा रहा है। वहाँ लोग अगर अभी भी आप जाके देखोगे, ट्रैक्टर में भर भर के सामान लेके लोग बाहर निकल रहे हैं। तो ये तो एक ऐसी आपदा की स्थिति है कि सरकार को बाकी चीज़ें छोड़कर इस पे ध्यान देना चाहिए, इस पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और साथ ही साथ में अब यहाँ भी आसपास, अब जो अलगपुरा में अगर आप देखो तो जो वहाँ पे जो ड्रेन है बिल्कुल कच्ची है, तो टूट के गाँव वालों ने उसको ठीक किया है, और अभी भी वो एक खतरा बना हुआ है कि किस तरीके से अगर मान लो फिर टूट गई, थोड़ी और बारिश होगी, टूट गई, तो कहीं गांव बचाया है, इधर खेतों में पानी भरा हुआ है। तो हर जगह एक तो इस समय जो ज़रूरत है वो करनी ज़रूरी है, जो भाई एक तो जहां ताकि जल भराव और ना हो, दूसरा जो पानी इकट्ठा हुआ है वो बड़े पंपों की सहायता से बाहर निकले, गिरदावरी हो के मुआवजा हो। और साथ के साथ में एक जो ये लंबे समय तक के लिए एक स्थायी जो इसका समाधान है वो होना ज़रूरी है कि ड्रेन वो पक्की हो, जहाँ चौड़ी होने की ज़रूरत है वहाँ चौड़ी हो, और ऐसी भाई ग्राउंड वाटर रिचार्ज का प्रावधान बनाना शुरू करें। और साथ के साथ में भिवानी प्रशासन के पास में ऐसी मोटरों का उनके पास होनी चाहिए, ताकि जैसे भविष्य में अगर इस तरह की कोई अगर आपदा की स्थिति आए तो वो आकर, मतलब वो मोटरें इस्तेमाल कर वो पंप इस्तेमाल कर ऐसे खतरे की स्थिति से बचा जा सके। तो इस समय बहुत भारी ज़रूरत है, और इस समय कोई राजनीति ना कर सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान देना ज़रूरी है कि कैसे यहाँ से पानी जल्द से जल्द हटाया जाए। पीछे से कहीं अच्छा बिजली की समस्या, इस समय जो काम कर रहे हैं, कोई मोटर भी लगी हुई है, 2-3 घंटे 4 घंटे के अगर बिजली कट होते हैं तो इतने में पानी फिर इकट्ठा हो जाता है। तो ख़ास तौर पर इस चीज़ का ध्यान देना ज़रूरी है कि बिजली की सप्लाई पर कोई भी इस समय
थोड़ा बहुत भी कोई विराम ना लगे। ये शायद ऊपर तक बात नहीं पहुंच रही है, क्या समझ नहीं आया मेरे को, पर ये बहुत गंभीरता से लेने की चीज़ है। प्रशासन करें, आज भिवानी में गोली चली है कोर्ट परिसर के अंदर, किस तरह से देख रहे हैं? ये बहुत ही मतलब ये कानून व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति को दर्शाता है, और मेरे ख्याल से किसी भी सरकार के लिए और समाज के लिए ज़रूरी है कि कानून व्यवस्था की स्थिति अव्वल दर्जे की होनी चाहिए। कानून व्यवस्था की स्थिति में कोई भी किसी प्रकार की ढील नहीं होनी चाहिए। और ये ऐसी हरकत अगर हो रही है बार बार, वहाँ आपने देखा मनीषा वाला मैटर हुआ, अब ये हो रहा है, ये एक कोई अच्छा संकेत नहीं देता। यहाँ पर जो आपकी आम जनता है उसके अंदर एक भय का माहौल बने, वो अलग बात है। दूसरी चीज़ ये कि हम चाहते हैं कि हमारे इलाके में जो कोई भी आके कारोबार कोई लगाए, वो सब इस चीज़ से आदमी जब कुछ भी इस तरह का फैसला लेता है तो सबसे पहली चीज़ ये भी देखता है कि वहाँ कानून व्यवस्था का क्या हाल है, बिल्कुल देखेगा। और आम आदमी जो इज्जतदार आदमी है वो चाहता है कि भय मुक्त अपनी ज़िंदगी वो जिए, और ये सरकार को इसको बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। सर, कितना एरिया है प्रभावित है जो पानी से? देखो, मैं आपको बताऊं, कई हज़ार एकड़ों का एरिया है। अब मैं अगर आपको कहूं मोटे तौर पे, मिराण के पास में आपने देख लिया, यहाँ सागबन से यहाँ तक आप इकट्ठा देखो, यहाँ मतलब पानी भराव भी भरा हुआ है, पीछे से और पानी आया जा रहा है। फिर आप अलगपुरा देखो, बीरण देखो, हर जगह, उधर तालू, धनाना, मतलब रिवासा, बहुत ज़्यादा इस समय ऐसी स्थिति बनी हुई है कि ये वाकई में ये आपदा की स्थिति है, और इस समय सबको साथ मिलकर इस इलाके को इस आपदा से निकालना पड़ेगा। तो बात करें तो मुख्यमंत्री के द्वारा हर बार एक बात कही जाती है कि पुलिस को उनके द्वारा पूरी छूट दे रखी है हरियाणा प्रदेश में क्राइम को खत्म करने, बावजूद इस तरह की घटनाएं क्या कहेंगे? देखो, मैं इस बारे में यही कहूँगा कि वो मुख्यमंत्री महोदय ने ये बात कही है, उन्होंने छूट दे रखी होगी, पर मैं साथ के साथ असल में हमारे लिए क्या है, हम सबके यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में आदर्श चौधरी बंसीलाल जी रहे हैं। उनके समय में कोई ऐसी चीज़ अगर होती थी तो पुलिस और प्रशासन को छूट नहीं रहती थी, उनके ऊपर जिम्मेदारी रहती थी, उत्तरदायित्व रहता था कि इस चीज़ को दूर करो, मतलब ये कानून व्यवस्था बना के रखो। तो हाँ, तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि अगर उसके बावजूद अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो शायद गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है प्रशासन को, कि इस सब के बावजूद अगर छूट दे रखी है तो उसके बावजूद ये इस तरह की हरकतें क्यों हो रही हैं, इस तरह के कांड क्यों हो रहे हैं। सर, चौधरी बंसीलाल ने निर्माण किया, उसके बाद ऐसी कोई भी मंत्री या कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ कि अब इस समय ज़रूरत है कि इस बारे में प्लान किया जाए, इस बारे की योजना बनाई जाए, स्पेशल पैकेज लिया जाए, और सरकार से हम मांग करते हैं स्पेशल पैकेज देकर यहाँ पर योजना लागू करी जाए, ताकि ड्रेनेज सिस्टम और ड्रेन इस तरीके से बने कि कभी भी इस तरह की परिस्थिति बने तो आप बहुत ही तुरंत प्रभाव से पानी चढ़ने से पहले उसको निकालने का काम किया जा सके। साथ ही साथ में अब जब इस कर ही रहे हैं तो हर गांव में, तो शाम जैसे कस्बे में वहाँ की ड्रेनेज और उसकी पानी की निकासी, फिर उसको कैसे ट्रीट करना है, उन सब चीज़ों को लेकर गंभीर रूप से आज के हम 2025 के हिसाब से जो आधुनिक तरीके से किसी भी शहर, कस्बे या गांव में सुविधा होनी चाहिए, वो उपलब्ध कराने के बारे में योजना बनाकर और उसे लागू कराना बहुत ज़रूरी है इसमें। सर, पंजाब के 23 जिले बाढ़ प्रभावित है, लेकिन अभी तक ना तो अमित शाह का या ना ही पीएम। मैं पंजाब के बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे वहाँ की जो परिस्थिति है वहाँ पे चीफ मिनिस्टर की, और वहाँ अभी इस समय मैं इतना जानता हूँ कि हरियाणा के लोग इस समय पंजाब के जो उनके साथी हैं, जो भाई हैं, उनके लिए वो यहाँ से अपनी तरफ से जो योगदान दे सकते हैं वो देने लग रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी आपदा की परिस्थिति वो है, और इसमें सबको साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए ताकि इस चीज़ से छुटकारा पाया जा सके। मौसम, रोड टूट जाते हैं। दो चीज़ मैं मानता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि आपकी जो ये एक जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो योजना है, वो एक आज के दिन क्या चल रहा है कि यहाँ ज़रूरत है तो यहाँ थोड़ा सा कुछ कर दिया, यहाँ ज़रूरत है यहाँ, एक उसका जैसे एजुकेशन की तो पॉलिसी बना रखी है, उस तरीके से आज के दिन सबसे पहले आपको जैसे गिरदावरी की मैं बात कर रहा हूँ, उसी तरीके से आपको इस चीज़ का भी निरीक्षण करना पड़ेगा कि इस समय हरियाणा के हर शहर और कस्बे में
क्या इस समय स्थिति है और उसको हम एक आदर्श स्थिति तक ले जाने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है, और फिर उस चीज़ का अच्छे से मॉनिटर करके उसको अप्लाई करना, उसको लागू करना, उसको सिरे चढ़ाना ये ज़रूरी है, और जिसके लिए कुशल प्रशासक की ज़रूरत है। सर, बात करें तो कांग्रेस पार्टी लगातार वोट चोरी का मुद्दा उठा रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हरियाणा में आपके द्वारा किस तरह से? ये मैं कह रहा हूँ, ये बहुत गंभीर मुद्दा है, और ये राहुल गांधी जी ने इस मुद्दे को उठा रखा है, और उन्होंने अगुवाई करी है। और ये अगर कोई मुद्दा ऐसा होता है जिस मुद्दे में दम नहीं होता, लोग उससे प्रभावित नहीं होते, तो मुद्दा वहीं ख़त्म हो जाता। ये बात आम बात एक बन चुकी है, क्योंकि हर किसी को ये महसूस कर रहा है, और इलेक्शन कमीशन इसका सही तरीके से ऐसा कोई जवाब नहीं दे पा रही जिससे जनता संतुष्ट हो। तो यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात ये दिखाती है कि ये बहुत अहम मुद्दा है और ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है, क्योंकि हमारे प्रजातंत्र की नींव चुनाव में है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी बयान जारी किया गया था कि उनकी माता जी के ऊपर जो अपशब्द कहे गए हैं उसको लेकर के कांग्रेस पर निशाना साधा है, क्या कहेंगे? इसमें आप बिहार चुनाव में उसके साथ साथ जो कांग्रेस के लीडर हैं कन्हैया जी, उन्होंने एक चीज़ पूछी थी कि भी किसने किया, उसका जवाब अभी तक मिला नहीं है। मैं जो कांग्रेस की विचारधारा है और जो कांग्रेस का कल्चर है, उसमें किसी के लिए, किसी की माँ के लिए कोई भी अपशब्द नहीं कहे जाते। और मेरे ख्याल से कांग्रेस की, मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस की जो हाईकमांड है और कांग्रेस का एक वर्कर है, कोई भी ऐसा वर्कर ऐसा नहीं होगा जो किसी दूसरी पार्टी के किसी माँ जैसे एक रूप के प्रति कोई अपशब्द रखे। आपने मुझे भी अगर देखा होगा, मैं आपके सामने साक्षात हूँ, मेरे भाई खड़े हैं, साथी खड़े हैं, गांव के और मौजूद आदमी खड़े हैं, कि मेरे बारे में भाजपा के कुछ नेता बिना किसी आधार के कुछ उल्टी सीधी बातें कितनी बोलें, पर मैं हमेशा से इसी चीज़ का, क्योंकि मैं कांग्रेसी हूं और एक अच्छे परिवार से आता हूं, मान मर्यादा में रहकर मैं कभी किसी के बारे में कोई अपशब्द नहीं कहता। और क्योंकि मैं इस बात को मानता हूं कि आप किसी दूसरी पार्टी में हो सकते हो, चाहे वो मेरे ही परिवार के कुछ लोग हों, चाहे कोई और, आप दूसरी पार्टी में हो सकते हो, पर हम सारे हिंदुस्तान के नागरिक हैं, और हमें आपस में एक दूसरे के साथ में एक देश को आगे रखते हुए, देश को प्राथमिकता देते हुए, हमें आपस में एक दूसरे के साथ सभ्य व्यवहार और सभ्य शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। एक सवाल, सबसे पहली बात तो यही है कि पूरे हरियाणा में जिला अध्यक्ष बने हैं, और उन सबको जिम्मेदारी दी गई है, और सबको एक टारगेट दिया हुआ है कि इस समय तक ये काम करने हैं। तो आपको बहुत ही जल्द पूरे हरियाणा में कांग्रेस का संगठन मजबूती से खड़ा हुआ दिखेगा। जिला भिवानी तो पहले ही दिन, जिस दिन कार्यभार संभाला था, उसी दिन मैंने सबको एक बात कह दी थी, जिसको मैं बहुत गंभीरता से मानता हूँ, कि जिस तरह मैंने उनको सबसे पहले ये बात कही थी कि कोई व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी में है, वो भी हमारे समाज का हिस्सा है। हमारी विचारधारा शायद मिले ना मिले, परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि कोई हमारा दुश्मन है। हम उस एक ही समाज से हैं, आपस में एक शिष्टाचार और व्यवहार बनाकर रखना चाहिए। उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी के अंदर किसी व्यक्ति लीडर के साथ में व्यक्तिगत संबंध हो सकते हैं, और ये एक समाज का, सोसाइटी का एक अहम हिस्सा है। मेरा किसी एक व्यक्ति से संबंध हो सकता है, दूसरे से हो सकता है दूसरा मुझे ना चाहता हो, मेरा चेहरा ना पसंद हो उसको, परंतु जब आप एक लक्ष्य के लिए काम कर रहे हो, आप सबको साथ में एक लक्ष्य के लिए काम करना है, प्राथमिकता उस चीज़ को दी जाएगी। जैसे कई बार बोला जाता है कि भाई एक हुड्डा साहब का गुट है, एक शैलजा जी का गुट है। अब भिवानी कांग्रेस में मैं, क्योंकि भिवानी कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ, मैं बड़े साफ शब्दों में उस दिन भी मैंने बात कही थी, आज भी कहता हूँ, किसी भी नेता के साथ में संबंध हो सकते हैं और उसे रखने चाहिए वो संबंध, पर जब भिवानी की बात आए, भिवानी पहले होना चाहिए। और भिवानी कांग्रेस के लिए एक ही लक्ष्य है कि भिवानी जिले को किस तरीके से हम और विकसित बनाएं, हम सरकार को उनकी कमियों के बारे में हम उनको शीशा दिखाएं, आईना दिखाएं, और हम भिवानी को आगे लेकर चलें। तो भिवानी जिले की कांग्रेस में कोई गुटबंदी अब नहीं है, गुटबाजी अब नहीं।